छुपन छुपाई। मीना दीपू, सुनील, सुमी और रानो के साथ छुपन छुपाई खेल रही है। सबसे पहले मीना की बारी, फिर आती है बारी दीपू की तभी रोहन वहां पहुंच जाता है। सुमी, मीना, ये रोहन भैया हैं, पाशा के मौसी जी के बेटे। शहर के कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, शायद अब आखिरी साल में होंगे। 2 साल पहले रोहन भैया पाशा के घर रहने आए थे, तो हम तीनों रोज शाम को पाशा के आंगन में खूब खेला करते थे। दीपू कहता है, ये तो इतने बड़े हैं, इनके साथ खेलने में बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। उद्धरण, सब खेलना शुरू करते हैं। दीपू रानो को आउट कर देता है। दीपू और रानो ने देखा कि सुमी घास के ढेर की तरफ से उनकी तरफ चली आ रही है। रोहन भी उसके पीछे पीछे चला आ रहा था। सुमी ने जोर से आवाज देके मीना और सुनील को बुलाया। मीना और सुनील भाग के वहां आ गए। सुमी बहुत गुस्से में लग रही थी। सुमी, मैं घर जा रही हूँ मीना। मीना उसे आवाज देती रही और सुमी वहां से चली गई। रोहन, जाने दो, चलो हम लोग खेलते हैं। मीना रोहन के सिर पर घास लगी देखकर रोहन से पूछती है, रोहन भैया, क्या आप सुमी के साथ ही घास के ढेर में छुपे थे? रोहन हड़बड़ा के वहां से चला गया। उसके जाने के बाद मीना अपने दोस्तों को लेके सुमी के घर पहुंची। उन्होंने देखा सुमी अपने घर से थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। तभी बहन जी भी वहां पहुंच जाती है, जो बाजार तक जा रही थी। बहन जी, सुमी, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मीना बहन जी को सारी बात बताती है। सुमी, बहन जी, मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। सुमी बहन जी को बताती है, बहन जी, छुपन छुपाई खेलते समय मैं और रोहन भैया घास के ढेर में छुप गए थे। रोहन भैया ने मुझे कस के गले से लगा लिया। मुझे बहुत बुरा लगा, इसीलिए मैं वहां से भाग आई। सुमी की बात सुनने के बाद बहन जी ने उसकी हिम्मत बढ़ाई और फिर सुमी के घर जाके उसके माता पिता से इस बारे में बात की। बहन जी सुमी को समझाते हुए कहती हैं, एक बात याद रखना, हमारी मर्जी के बिना हमारे शरीर को छूने का अधिकार किसी को भी नहीं है, किसी रिश्तेदार या संबंधी को भी नहीं, किसी को भी नहीं। सुमी ने बहन जी को बताया। उसने कहा था कि ये बात मैंने किसी को बताई तो अच्छा नहीं होगा। उद्धरण, बहन जी सुमी का हौसला बढ़ाती हैं और उसके माता पिता को बाल संरक्षण समिति के किसी सदस्य से मिलने को कहती हैं। मीना की बहन जी ने पुलिस में रोहन के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस रोहन को गिरफ्तार करके ले जाती गई और अगले दिन स्कूल में बहन जी बच्चों को समझाती हैं, तुम सब अब बड़े हो रहे हो, इसीलिए तुम्हें कुछ और चीजों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि तुम्हें ये भेद करना आना चाहिए कि कोई तुम्हें प्यार से छू रहा है या बुरी नियत से। ... अगर किसी के छूने से हमें खुशी मिले, प्यार का आभास हो, तो समझो वो हमें अच्छी नियत से छू रहा है। लेकिन अगर किसी के छूने से बुरा लगे, घबराहट हो या फिर शर्म या गुस्सा आए, तो इसका मतलब वो हमें बुरी नियत से छू रहा है। जब हम ऐसे मामलों में चुप रहते हैं तो गलती करने वालों की और भी हिम्मत मिलती है, इसीलिए ऐसी बातें तुरंत किसी बड़े को बतानी चाहिए या चाइल्ड लाइन 1098 पे फोन करना चाहिए या फिर जिला बाल सुरक्षा अधिकारी को संपर्क करना चाहिए। इसमें शर्माने या घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि शर्माता तो वो है जो गलती करता है। दोस्तों, अगर आपको हिंदी कहानी, जोक्स पढ़ना और सुनना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करो। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल स्टार वॉइस किंग को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ऑल ऑफ यू टेक केयर। मिलते हैं किसी और नए वीडियो पर। बाय।